बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे तो उसमें मालिक थोड़ी सर कभी काम करते हैं। हाँ। उनको काम करवाना आना चाहिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर तो अपने सबसे बड़ा ही ब्रीडर सेटअप है जी। फार्म। प्लस इंडिया की बात करें तो हमारी जितनी बकरी पूरे इंडिया में तोतापुरी ब्रीड की नहीं है किसी के पास। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं यदुवंशी गोट फार्म अटेली हरियाणा में। यहाँ पर हमारे साथ में नरेंद्र जी हैं जो इस फार्म को चला रहे हैं। इनका तोतापुरी का फार्म है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनको गोट फार्मिंग का है। तो भाई जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र यादव है। हमारे फार्म का नाम है यदुवंशी गोट फार्म। हम इसको दो भाई मिलकर चला रहे हैं, नरेंद्र यादव और लोकेश यादव। और हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट अटेली में NH11 पे ये फार्म पड़ता है हमारा। अभी क्या चल रहा है इस फार्म पर? सर देख, हम बता देते हैं जी। अब हमारे फार्म पे इस टाइम पे क्या है कि लगभग 650 प्लस एनिमल्स हमारे पास हैं अभी। 650 एनिमल प्लस एनिमल्स हैं, छोटे से बड़े मिला के। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, भगवान ने चाहा, तो आप लगभग विद इन अ मंथ और 1.5 महीने के अंदर 1000 एनिमल्स हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्यात आने वाला है अभी। अच्छा, बकरियां प्रेग्नेंट हैं, अब बच्चे देंगी? बच्चे देने वाले नवंबर में। बिल्कुल जी। तो ब्रीड कौन सी है आपके यहाँ पर? हम सर तोतापुरी ब्रीड पे ही काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक। तोतापुरी ब्रीड हमारी बिल्कुल ससेप्टेबल है, सारी कंडीशन में है, बढ़िया प्रोडक्टिव रेट है, बढ़िया हाइट लेंथ है सर इनकी। शुरुआत आपने तोतापुरी से की थी और आज भी आप तोतापुरी पे ही चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। काफ़ी अच्छी ब्रीड मानी जाती है क्योंकि ईद पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ये ब्रीड कुर्बानी के लिए। बिल्कुल सर, तोतापुरी सिरोही और जमुनापुरी का क्रॉस ब्रीड है जी। लार्ज ब्रीड है, तो ईद पे भी और नॉर्मल भी आपकी इसकी डिमांड हमेशा ही हाई रही है जी। क्योंकि सर ये टेक्नोलॉजी, जब आप लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि बदल जाएगी जी। आप जिस ब्रीड को जितने सालों तक संजोग के रखेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे, उस ब्रीड में उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता जाता है। एक बड़ा फार्म है आपका बकरियों का, साइज क्या है आपके फार्म का? जो एरिया कवर किया हुआ कितना है? सर लगभग 1.25 एकड़ के अराउंड कंस्ट्रक्टेड एरिया है जी। लगभग 2 से 2.5 एकड़ हमारा ग्रीन फील्ड, जो हम ग्रीन फोडर उगाते हैं, वो एरिया है सर। अच्छा, ग्रीन फोडर में क्या क्या उगा रहे हैं आप अभी? सर हम पहले तो हम लोग उगाते थे 10 टाइप के फीड, जिसमें रजका वजका सब था, लेकिन अब हमने इजराइल की सुपर नेपियर ग्रास उगा रखी है। अच्छा। जो एक बार लगाने से 10 साल चलती है। 10 साल के बाद इसके अंदर आप मान के चलिए सर, ये लगभग 14 से 15 फीट हाइट की अटेन कर लेते हैं विद इन 90 डेज जी। इसके अंदर अपना जो प्रोटीन होता है वो 18% होता है, जो बकरी और सभी पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा क्या क्या चल रहा है खाने में? सर इसके अलावा हमारा जो ग्रेन्स चल रहा है उसमें चल रहा है, हम खुद का फीड है, जो फॉर्मुलेशन वो हमने बना रखी है, जिसके अंदर 17 टाइप के ग्रेन्स है, सोया, मक्का, जो मेथी, सारी चीज़ें हैं। प्लस उसके अंदर लिवर टॉनिक मिनरल मिक्सचर आपका ऑयल है, ताकि हमें अलग से कोई बैलेंस डाइट उसको नहीं देनी पड़े, प्लस जो कमियां होती हैं वो उसमें पूरी हो जाए। कंप्लीट कंसंट्रेट आपने बनाया हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल साइंटिस्ट हैं हमारे जिनसे हम कंसल्ट करते हैं। हमने ये फॉर्मूला परचेज कर रखा है उनसे। अच्छा। और ये कंटिन्यूस दे रहे हैं। इससे आप देख पा रहे हैं बकरी में ग्रोथ और शाइन और मिल्क का सारी चीज बढ़ रही है। एक बकरी को अमूमन कितना देते हैं आप फीड? सर इसका सिंपल सा रेशियो है 10 kg पे आप 100 ग्राम से। अच्छा, 50 किलो की बकरी है तो आधा किलो हो गया सर। बिल्कुल जी। बच्चों को भी वही फार्मूला अपनाते हैं? सर बिल्कुल, बच्चों का भी वही है जी। अच्छा, आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्कर कितने रखे हुए आपने? सर हमारे पास जब 50 बकरी थी जी, चाहिए आज हमारे पास 650 प्लस के अराउंड है। हमारे पास एक परिवार रहता है, उनके बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, प्लस उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं वो लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा फार्म है, गोडाउन भी यही है, ग्रीन फोडर भी यही है, जो वेस्ट इनका जो डंपिंग होता है वो भी हमारे पास में ही है, तो हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि ये स्टॉल फीडिंग फार्म है हमारा। आपने गोडाउन का जिक्र किया, मैं देख रहा हूँ आपका एक इंडस्ट्रियल लेवल का आपने गोडाउन बनाया हुआ है। कितना फीड स्टोर करते हैं आप साल में? सर हमारा 3000 कुंटल का हमारा जो गोडाउन की स्टॉकेज है, हम लगभग 2200 कुंटल के आसपास स्टॉक करते हैं। लगभग हम 1.5 साल का स्टॉक रखते हैं, क्योंकि जो भाई हमसे फार्मर बकरी लेके जाते हैं, अगर वो ऑफ सीजन में लेके गए तो उनको हम चरवा भी देते हैं 2-3 महीने का, ताकि उनको दिक्कत नहीं देते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा देखेंगे आपका फीड रूम भी हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको दिखा। फीड में कौन कौन सा आप फीड इकट्ठा करते हैं? सर हम मूंगफली का करते हैं, ग्वार का करते हैं, लौंग पत्ती करते हैं, मूंग का करते हैं, मोठ का करते हैं। ये सर जो दलहन के सारे चारे हैं, जो भी अवेलेबल हो रहा है, मिल रहा है, आप सब स्टोर करते हैं? बिल्कुल सर, दलहन में अच्छी जो क्वालिटी होती है, फ्लेश होता है, उसका हम चरवा स्टॉक करते हैं।
मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से भरा हुआ है। अभी कौन कौन सा आपने स्टोर किया हुआ है? सर अगर आप देखेंगे तो एकदम एक्सट्रीम में जो अभी है ये सारा ग्वार का है जी। इस चरवे के उस साइड मूंगफली का है। और क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हुआ है तो अभी सारा चरवा जो है मूंगफली का, मूंग का, मोठ का सबका आके स्टॉक होगा इसमें। किसान भाइयों आप देख रहे हैं कितना बड़ा शेड है। किस साइज का शेड है जी आप? सर ये 60x40 है ब्रेथ और लेंथ, प्लस आपकी 24 फीट आगे से हमारी हाइट है, पीछे से आपकी 22 फीट। जी। बकरी पालन के लिए बड़ा शेड जो चारे का है स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बकरी पाल लेते हैं और फूड का जो आपका जो सूखा चारा होता है उसके लिए आप स्टोरेज नहीं करते और आप इकट्ठा भी नहीं करते हैं। मैंने देखा फिर लोग परेशानी में आते हैं, बीच में उनका राशन ख़त्म हो जाता है बकरियों का और वो प्रॉब्लम आती है उन लोगों को। सर देखिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं, अगर आपने खाने का अपना स्टॉक नहीं करा अभी तो फिर उसी खाने को आपको महंगे भाव में खरीदना पड़ता है, तो वो आपको 20% से 30% की मार हो जाती है। आप फसल में खरीदते होंगे इसको? जो सीजन होता है हम सीजन में इसे पूरा पैक कर देते हैं सर, क्योंकि सर ये बड़ी छोटी सी बात है कि हर साल चरवे के रेट बढ़ते ही हैं। अच्छा, एक फायदा इसका ये भी है ना, सीजन में जब आप खरीदेंगे फसल पे तो आपको सस्ता भी पड़ता होगा। सस्ता भी पड़ेगा सर, अगर हमारे पास 100, 200, 400 कुंटल बच भी गया तो अगले साल इसके 1-2 रुपए रेट बढ़ना ही है, तो उतनी हमारी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, ये आपका बेसिकली मॉडल क्या है जो बकरी पालन का है? सर जो हमारा जो फार्म का मॉडल है वो है हमारा स्टॉल फीडिंग। अच्छा, स्टॉल फीडिंग के अंदर सर क्या होता है कि हमारी बकरियां इसी फिक्स्ड एरिया के अंदर रहते हैं, जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो भी उनको मिलते हैं हम उनको स्टॉल फीडिंग फार्म के अंदर ही दिलवा देते हैं। जी। अच्छा, हम बाहर से आप कुछ नहीं बेचते? नहीं, बाहर से हम नहीं लाते सर। जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने सेक्शन बनाए हुए हैं, वो किड्स सेक्शन है आपका, बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पर। दोपहर का समय, बकरियाँ खाने के बाद आराम कर रही हैं, कुछ खड़ी हुई हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 कितने सेक्शन है ये? सर ये 5 सेक्शन है सर ये। अच्छा, 5 सेक्शन है ये। तो एज वाइज रखते हैं बकरियां कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे छोटे में 3 महीने से छोटे बच्चे, ये कम प्रेग्नेंट, ये ज्यादा प्रेग्नेंट। अच्छा। फिर जो अगली हैं जो बकरियां 1.5 साल की नहीं हुई हैं, जो क्रॉस नहीं है, पाठ जिन्हें बोलते हैं। अच्छा। उस साइड जो बकरे जो ईद के लिए तैयार कर रहे हैं, और ब्रीडर जो हैं सारे अलग अलग रखते हैं? अलग अलग हैं, बिल्कुल सर, अलग अलग रखते हैं। थोड़ा सा अंदर से भी देखेंगे आपका कैसे बनाया हुआ, किस तरह से आपने सेक्शंस बनाए हुए हैं। अच्छा, ये फीडर आपने सारे वैसे ही बनाए हुए हैं, रेडीमेड बने हुए हैं फीडर? नहीं सर, जो भी आप फार्म पे देख रहे हो, हमारी ग्रिलिंग देख रहे हो, दरवाजे देख रहे हो, सब हमारे फार्म पे ही बने हैं, कोई रेडीमेड नहीं है। अच्छा। अगर आप ये फीडर भी देखोगे, एक फीडर के अंदर 80 से 85 किलो वजन है सर। जी। अच्छा, इतने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं आपने, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है, तो और ये बकायन के भी हैं, इसमें गूलर भी है, इसमें सहतूत भी है, जामुन भी है, और आपने सहजन भी लगाए हुए हैं। तो इतने सारे क्या इनको पत्तियों की वजह से लगाए हुए हैं या छाया की वजह से लगाए? सर देखिए, हमारे डबल फंक्शन है। जो पेड़ है, पेड़ हमें छाया दे रहे हैं, प्लस जो पेड़ कटेंगे सर्दियों में धूप आएगी, प्लस उनसे पत्तियां हमारे पशु खाएंगे, प्लस उन लकड़ियों से आपका क्या होगा कि ये सर्दियों में लेबर गर्म पानी कर सकते हैं, आग सेक सकते हैं, तो सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल है। एक पंथ कई काज कर रखे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये हम गेट में एंटर कर रहे हैं आपके फार्म के, और आपने सामने ही सारे दरवाजे खोले हुए हैं। बिल्कुल सर, मतलब जिस सेक्शन में जाएंगी उसी सेक्शन से अंदर भी आ जाएंगी। बिल्कुल सर, ताकि ये बकरियां सारी मिले नहीं, ताकि लेबर को दिक्कत नहीं हो, रोज वो आए इन बकरियों के अंदर, इसी पोर्शन के अंदर बाहर चली जाए और इसी के अंदर आ जाए। अच्छा, ऊपर तो आपने भाई साहब बहुत लोहा लगाया हुआ है, ये बीच में कोई आपने पिलर नहीं दिया, क्या साइज है इसका आपके? सर जो हमारा शेड का साइज है, अंदर से 160x40 अंदर बाई अंदर से आप देख पा रहे होंगे कि हमने पिलर इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि जब आपकी बकरी बच्चे डिलीवर करती है, कोई पशु बीमार है, तो उससे क्या होगा, जब आप एक कोने पे खड़े होकर पूरे फार्म को एक साथ देख सके। हाँ, ये भी है। पहला रीजन ये है सर। दूसरा रीजन ये है कि ये पोर्शन इसलिए जरूरी है ताकि बकरियां ना मिले और क्रॉस वेंटिलेशन इनकी होती रहे। आमने सामने आपने विंडो लगाई हुई है, वहाँ से हवा जाएगी और उधर क्रॉस हो जाएगी, वहाँ से क्रॉस हो जाएगी, ताकि अमोनिया होती है, मीथेन होती है, ये गैस शेड के अंदर, क्योंकि पशु बहुत जाता है, ताकि ये गैस इस शेड के अंदर नहीं बने। छत की ऊंचाई कितनी है और ये सीट कौन सी डाली हुई है? सर 14.5 फीट आगे से है, 12.5 फीट पीछे से है। हमने डाली हुई है सीमेंटेड चादर विद फाइबर। जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई तूफान वगैरह कुछ भी आता है तो इसमें क्या होगा कि ये लचीली होती हैं, प्लस गर्मियों में गर्म नहीं होंगी, सर्दियों में ठंडी नहीं होंगी। अच्छा, नीचे आपने ये ईंटें बिछाई हुई हैं, पक्का रखा हुआ है? बिल्कुल सर, ये 2 नंबर की ईंटें हैं। इसमें क्या होता है, जब बकरियां टॉयलेट करती हैं तो ये पी जाती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लस हमने 2 फीट ऊपर उठा रखे, बालू मिट्टी इसमें डाली हुई है हमने। अच्छा, वो मिट्टी सोख लेती है? मिट्टी सोख लेती है सर, बिल्कुल।
अच्छा, ये आप सुबह किस समय बकरियों को बाहर निकालते हैं शेड से और शाम को किस समय बंद करते हैं? सर देखिए, जो गर्मी का मौसम है, गर्मियों में जब भी तेज धूप हो जाए तब बकरी अंदर आ जाएंगी। सुबह 6-5 बजे निकल जाती है बाहर, फिर शाम को 4-4:30 बजे ये बाहर चली जाएंगी। और सर्दियों में सर जब धूप आ जाए जब निकाल देंगे, और जब धूप चली जाए 4-5 बजे फिर अंदर कर देते हैं। बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की हुई है आपने? सर बच्चों के लिए आपको दिखाएंगे। जो मेन आपने क्वेश्चन है सर, वो यही है कि बकरी तो बड़े पशु तो सब बचा लेते हैं, लेकिन छोटे पशु कैसे बचाएं? हाँ, सर्दियों में परेशानी आती है बच्चों को। सर जो छोटे पशु की अगर हम बात करें तो हमने इसे नर्सरी एरिया बोलते हैं हम। अच्छा, तो हमने इसको बना रखा है सर जी। गर्मियों में हम इसमें कूलर लगा देते हैं, हाँ। सर्दियों में हम इनको हीटर लगा देते हैं, और प्लस में जो पोर्शन दिख रहे हैं इनको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एज वाइज, ताकि जो बड़ा बच्चा है छोटे बच्चे को ना मारे, क्योंकि क्या होता है जब आपके पास बच्चे 200-300 हो जाते हैं तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ने चाहिए, हाँ, दबने नहीं चाहिए। गर्मियों के लिए हमने कूलर लगा रखे हैं सर पूरे। और आप देखेंगे तो इसमें भी हमने 3 पोर्शन कर रखे हैं। वो 3 पोर्शन इसीलिए है, छोटा बड़ा छोटे सबसे। अच्छा, इतने बड़े सेटअप को बनाने में खर्चा तो बहुत आया होगा? देखिए सर, जब हमने बनाया था शेड तो लगभग 1 CR के आसपास खर्चा आ गया था सर इसको बनाने में। भाई साहब, शुरुआत में इतना खर्चा करना बड़े जिगरे वाली बात है। सर देखिए, हम पहले किराए के सेटअप पे थे, पहले हमने फार्म करा, वहाँ से पैसा कमाया, फिर वही पैसा सर हमने बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया। आपने पहले कमाया, बकरियों से ही कमाया और बकरियों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल सर। अब आते हैं थोड़ा सा इनके फाइनेंस पे आ जाते हैं। आप जो बेसिकली आपका ब्रीडिंग सेटअप है, हाँ जी सर, जो सरप्लस में एनिमल हैं, शुरुआत कितने एनिमल से हुई थी आप? सर हमने 50 एनिमल से स्टार्ट करी थी। 50 से, और आज 650 हैं। 650 प्लस हैं सर। 50 में से 25 मर भी गए थे, हम 25 और लाए थे। उसके बाद हम 4400 प्लस एनिमल्स बेच चुके हैं और 650 प्लस एनिमल्स हमारे पास हैं अभी। किस एज ग्रुप के आप एनिमल बेचते हैं? सर जो बच्चा दूध पीने से हट जाता है, 2.5 महीने से ऊपर का बच्चा या बच्ची हम सेल कर देते हैं। उसके ऊपर आप कोई भी ले लो, आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 साल, 3 साल, अच्छा, कुछ भी ले सकते हैं आप। इतना बड़ा बच्चा सरवाइव करता है जाने के बाद? सर बच्चा क्या है, जब बच्चा वो सरवाइव नहीं करेगा जो दूध पी रहा होता है। जो बच्चा दूध से हट चुका होता है वो बच्चा खाने लग जाता है, पत्ती खाने लग जाता है, फीड खाने लग जाता है। अच्छा। तो उस बच्चे के अंदर तो ऑटोमेटिक चीजें आ जाती हैं। जी। तो किस तरह से सेल करते हैं आप? जैसे 2.5 महीने का बच्चा है या 3 महीने का आप शुरुआत करते हैं? सर हम पर पीस के हिसाब से सेल करते हैं। अच्छा। क्वांटिटीज के रेट अलग होते हैं। अच्छा। और जो कम क्वांटिटी में लेता है सर वो थोड़ा महंगा लेगा, जो क्वांटिटी ज्यादा में लेगा उसको थोड़ा सा बल्क डिस्काउंट मिल जाता है। एक अमूमन थोड़ा सा आइडिया सर 10,000 के आसपास हमारा पीस होता है। शुरुआत होती है। शुरुआत है, जो 2.5 महीने से ऊपर का बच्चा होगा, 2.5 से 3.5-4 महीने तक का बच्चा होगा। पिछले साल आपने कितने एनिमल बेचे? सर अराउंड 500 के अराउंड हमने बेचे, 500-600 के अराउंड। अच्छा, कितना बिजनेस किया पिछले साल आपने? सर हमने ग्रोस तो 80 के अराउंड करा था। अच्छा। और नेट हमारा 50 के अराउंड था, 50-60 के अराउंड। मतलब खर्चे निकाल के आप? हाँ जी, खर्चे 50-60 पास आपने प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल सर। 80 में से आपका 30 लाख का खर्चा हो गया सर। और कुछ हमारा चरवा अभी भी कुछ बचा हुआ होगा। जी, मतलब आप सरप्लस में लेके चलते हैं सर। जी। अच्छा, ये ओवरऑल आप कर रहे हैं और एक कामयाब के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि तोतापुरी का आपसे बड़ा सेटअप मुझे नहीं लगता किसी का है। सर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर तो अपने सबसे बड़ा ही ब्रीडर सेटअप है जी, फार्म। प्लस इंडिया की बात करें तो हमारी जितनी बकरी पूरे इंडिया में तोतापुरी ब्रीड की नहीं है किसी के पास जी। वो कारण यही है सर, सब लोग 1 साल के बाद ब्रीड बदल देते हैं, 2 साल के बाद ब्रीड बदल देते हैं। वो कारण यही है कि वो लोग अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो उनको लगता है इस ब्रीड में फायदा नहीं है, दूसरी ब्रीड में, दूसरी नहीं है, तीसरी में, तो ब्रीड ही बदलते रह जाते हैं, कभी बकरी को पालना ही नहीं सीखते हैं। इतने बड़े फार्म को चलाना एक टफ टास्क है, कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए, कोई टफ टास्क नहीं है, अगर आपको आता है तो मैनेज करने में कुछ भी नहीं है। आपको काम आता है, आप लेबर को सिखाइए, आप लेबर सीखती है आपका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, क्योंकि आपको काम मैनेज आना चाहिए। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे तो उसमें मालिक थोड़ी सर कभी काम करते हैं, उनको काम करवाना आना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे तो हमने इजराइल की सुपर नेपियर ग्रास लगा रखी, जहां हमें पहले 3 घंटे हरा चारा काटने में लगता था, अब मात्र 20 मिनट में हरा चारा कट जाता है, वो भी 5-6 कुंटल। आप एक कामयाब गोट फार्मर हैं। आजकल हमारे युवा करना चाहते हैं, किसान भाई जिनके पास समय है, जो पशुपालन कर रहे हैं, और उनकी कहीं ना कहीं इच्छा है कि कहीं का हम बकरी पालन करें, क्योंकि बकरी पालन वैसे तो एक बहुत फ़ायदे का व्यवसाय है अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ करें तो एक मैसेज दीजिए कि वो किसान भाई जिसके पास समय भी और जगह भी है, किस तरह से शुरू करें। अक्सर फेलियर ज़्यादा देखे गए इस काम में। देखिए सर, हमारा मैसेज बड़ा ही क्लियर सा है,
आप कोई भी बिजनेस करें, कोई को भी हटा देते हैं, बकरी फार्म करें तो आप कम से कम 3 साल का समय दें जी। अच्छे पशु खरीदें, सस्ते के चक्कर में नहीं आए, सारे पशु वैक्सीनेटेड हों। आप काम करने से पहले आप ट्रेनिंग ज़रूर लें जी। ताकि आप लोगों को इन चीज़ों को ये पता चल सके कि भाई बकरी के अंदर बीमारियां क्या हैं, अप एंड डाउन क्या है। जी। जब आप सारे फीचर्स ये क्लियर कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको फार्म पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और खुद का ब्रीडिंग सेटअप चलाएं। आप ये चारों काम होने के बाद आपका फार्म बहुत ही अच्छे से चलेगा। जी। दर्शकों, नरेंद्र भाई से हमने बहुत सारे सवाल किए और इन्होंने बड़े ईमानदारी से सारे जवाब दिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग लें, उसके हिसाब से उनका आवास बनाएं, उसके बाद उनके चारे की व्यवस्था करें, उसके बाद में बकरियां खरीदें और बकरी पालन हमेशा एक नस्ल से शुरू करें, जैसे कि भाई जी ने किया हुआ है। इन्होंने एक नस्ल से शुरू किया और आज इनके पास 650 एनिमल हैं। कहने का मतलब यह है कि एक नस्ल से शुरू करेंगे तो आपको परेशानी कम होगी। अलग अलग नस्ल की बकरियां आपस में स्वभाव नहीं मिलते हैं और वो आपस में झगड़ती हैं, जिससे कि आपका नुकसान होता है। तो ये थे हमारे साथ में नरेंद्र यादव जी, जिन्होंने आपको अपने बकरी पालन के अनुभव बताए और अपने बकरी फार्म सेटअप को दिखाया। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।